ओम शांति। परमात्मा याद हमें विचित्र अद्भुत अनुभव कराते हैं। परमात्मा याद आत्मा को अतीन्द्रिय सुख की भासना कराती है। और परमात्मा याद ही वो शक्ति है जो आत्मा को माया पर विजय प्राप्त करने की, हर समस्या का समाधान करने की, हर विघ्न पर जीत पाने की शक्ति देती है। और जितनी ये याद गहरी होती जाती है, उतनी याद का बल, याद का फल प्रत्यक्ष रूप में भी आत्मा को अनुभव होता है और मिलता जाता है। तो आज तो बाबा की याद के साथ साथ हमारी मीठी प्यारी बाप समान बनने वाली अति आदरणीय परम श्रद्धेय राजयोगिनी दादी गुलजार जी का भी स्मृति दिवस है। 5वां स्मृति दिवस है। और हम भी यही चाहते हैं कि जब हम बाप दादा को देखते हैं तो दादी की याद तो आती है, और दादी में समाया हुआ बाबा, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा भी साथ साथ याद आता है। तो ऐसी दादी जो स्वतः अपनी सूरत से, मूरत से, दृष्टि से हमें खुद बाबा की याद दिलाती है। तो जितना जितना हम दादी की याद में भी रहेंगे, उतना उतना हमें बाप समान बनने की प्रेरणा भी मिलेगी। और आज की मुरली भी हमें कैसे परमात्मा याद से अतीन्द्रिय सुख की हमें भासना लेनी है, अनुभव करना है ना, वो विधि सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। अच्छा, 11 तारीख 11 मार्च 2026 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रेस करो, तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। दादी गुलजार जी कई बार कहती थी कि हम ये रेस करते थे, है ना, एक दो की, कि सारे दिन में हमने कितना बाबा को याद किया। जो ज़्यादा याद कर रहा है वो आगे बढ़ गया। तो जैसे दुनिया में बच्चे रेस करते हैं, तो ऐसे हमें भी आपस में रीस नहीं, पर ये याद की यात्रा की रेस भी करनी है। प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? खुद ही खुद को हमें चेक करना है। उत्तर है, जरूर सूक्ष्म में भी कोई ना कोई पाप होते हैं। देह अभिमान में रहने से ही पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अपने को गोप गोपियां समझते हुए भी, बुद्धि से समझते हैं, अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं आती, तो जरूर कोई भूल होती है। इसलिए क्या करना है? बाप को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो। बिल्कुल आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा के कमरे में बैठ जाओ, या तो लेटर लिखो, या बिल्कुल मन ही मन बाबा को जो कुछ भी है सच सच बता दो, है ना। फिर देखो बाबा भी आपको कोई ना कोई श्रीमत देंगे, या तो बुद्धि को टच होगा, या फिर मुरली में किसी न किसी रूप में बाबा हमें बताएंगे। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच। अब निराकार भगवान कहा ही जाता है शिव को। उनके नाम भल कितने भी भक्ति मार्ग में रखे हैं, कितने नाम है ना शिव बाबा के, ढेर नाम है, तभी तो विस्तार है। बाप खुद आकर बतलाते हैं कि हे बच्चे, मुझ अपने बाप शिव को तुम याद करते आए हो। हे पतित पावन, नाम तो जरूर एक ही होगा, बहुत नाम चल ना सके। शिवाय नमः कहते हैं तो एक ही शिव नाम हुआ, रचता भी एक हुआ।
बहुत नाम से तो मूंझ जाएं। जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है, उसके बदले में तुमको शीला कहें तो तुम रिस्पॉन्ड करेंगी? बाबा कितना क्लैरिटी से समझाते हैं। नहीं, समझेंगी और किसी को बुलाते हैं। यह भी ऐसी बात हो गई। उसका नाम एक है, परंतु भक्ति मार्ग होने कारण, बहुत मंदिर बनाने कारण किस्म किस्म के नाम रख दिए हैं। कुछ कर्तव्यवाचक, कुछ गुणवाचक, है ना? नहीं तो नाम हर एक का एक होता है। गंगा नदी को जमुना नदी नहीं कहेंगे। कोई भी चीज का एक नाम प्रसिद्ध होता है। यह शिव नाम भी प्रसिद्ध है। शिवाय नमः गाया हुआ है। ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, फिर कहते शिव परमात्माए नमः। क्योंकि वह ऊंच ते ऊंच मनुष्यों की बुद्धि में रहता है। ऊंच ते ऊंच निराकार को कहते हैं। उनका नाम एक ही है। ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु ही कहेंगे। बहुत नाम रखने से मूंझ जाएंगे, रिस्पॉन्ड ही नहीं मिलता है, और ना उनके रूप को भी जानते हैं। कंफ्यूजन हो जाती है ना बहुत ज्यादा। बाप बच्चों से ही आकर बात करते हैं, शिवाय नमः कहते हैं, तो एक नाम ठीक है। तो बाबा का नाम है शिव ना, बाकी सब कोई रियल नेम नहीं है। शिव शंकर कहना भी रॉन्ग हो जाता है। शिव शंकर नाम अलग है। जैसे लक्ष्मी नारायण नाम अलग अलग है। वहां नारायण को तो लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे। कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। आजकल तो अपने ऊपर दो दो नाम भी रखते हैं। देवताओं के ऊपर ऐसे डबल नाम नहीं थे। वहां कोई डबल नाम नहीं रखता था। राधे का अलग, कृष्ण का अलग। यहाँ तो एक का ही नाम राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण रख देते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। जो जो गलतियां करते हैं ना बाबा सब बताते हैं। क्रिएटर एक ही है, उनका नाम भी एक है। उनको ही जानना है। जो क्रिएटर है ना उसी को जानना है। कहते हैं आत्मा एक स्टार मिसल है, सितारे की तरह। भ्रुकुटी के बीच में चमकता है सितारा। फिर कहते आत्मा सो परमात्मा। तो परमात्मा भी स्टार हुआ ना। ऐसे नहीं कि आत्मा छोटी व बड़ी होती है, ऐसे नहीं। बातें बड़ी सहज हैं। बाबा बहुत इजी करके बताते हैं, हमने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। बाप कहते हैं तुम पुकारते थे कि हे पतित पावन आओ, याद दिलाते हैं बाबा। परंतु वह पावन कैसे बनाते हैं यह कोई भी नहीं जानते। गंगा को पतित पावनी समझ लेते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा था, मनमना भव मामेकम याद करो। कल्प कल्प कहते आए हैं बाबा ये महामंत्र कि बाबा को याद करना है। सिर्फ नाम बदल दिया है। बच्चे समझते हैं कि बाप को याद करने से वर्षा अंडरस्टूड है। मनमना भव कहने की भी दरकार नहीं है, परंतु बिल्कुल ही बाप को और वर्षे को भूल गए हैं। इसलिए कहता हूं मुझे बाप और वर्षे को याद करो। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर बाप को याद करने से
हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बच्चा पैदा हुआ और बाप कहेगा वारिस आया। हम भी दिल से कहते हैं बाबा, तो बाबा भी कहता है कि मेरा सब कुछ तेरा। बच्ची के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, बच्ची के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, उन्हें लगता है ये वारिस है लड़का। तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो। कहते भी हैं आत्मा एक स्टार है, फिर अंगुष्ठे मिसल कैसे हो सकती। आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। हाँ, उनको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि अव्यक्त चीज है ना। यह है व्यक्त शरीर, आत्मा अव्यक्त है, उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अव्यक्त, जिसे व्यक्त ना किया जा सके। दिव्य दृष्टि में चैतन्य देखने में आया, फिर गायब हो गया। दिव्य दृष्टि से देखा, फिर गायब हो गया। मिला तो कुछ भी नहीं। होता तो वो क्षणिक चीज है ना, जब साक्षात्कार होता है। उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते हैं। इसको कहेंगे भक्ति का अल्प सुख। यह है भक्ति का फल। जिसने बहुत भक्ति की है, उनको ऑटोमेटिकली कायदे अनुसार इस ज्ञान से फल मिलना होता है। भक्ति का फल है ना ज्ञान। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठा दिखाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु। भक्ति का फल विष्णु के रूप में मिल रहा है, राजाई का। विष्णु व श्री कृष्ण का साक्षात्कार तो बहुत किया होगा, परंतु समझा जाता है भिन्न भिन्न नाम रूप में भक्ति की है। साक्षात्कार को योग व ज्ञान नहीं कहा जाता। क्लियर करके बता रहे हैं। ऐसे किसी को दर्शन हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, ये ना योग है ना ज्ञान है। नौधा भक्ति से साक्षात्कार हुआ। अभी साक्षात्कार ना भी हो तो हर्जा नहीं। एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनने की। हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? हमें देवता बनना है, ये क्लियर होना चाहिए बुद्धि में। साक्षात्कार हो ना हो, है ना, उससे कोई हर्जा नहीं है। उससे कोई ऐसा नहीं है कि वो होगा तो हमें बहुत कुछ प्राप्ति हो जाएगी, ऊंचा पद मिल जाएगा, नहीं। पर हाँ, बुद्धि में लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। तुम देवी देवता धर्म के बनते हो, बाकी पुरुषार्थ कराने के लिए बाप सिर्फ कहते हैं और संग बुद्धि का योग हटाओ। देह से भी हटाए, अपनी देह से भी हटाए, बाप को याद करो। जैसे आशिक माशूक काम भी करते रहते हैं, परंतु दिल माशूक से लगी रहती है। बाप भी कहते हैं मामेकम याद करो। फिर भी क्या होता है? फिर भी बुद्धि और तरफ भाग जाती है। अभी तुम जानते हो, हमको उतरने में 1 कल्प लगा है। पूरा 1 कल्प लग गया, 5000 वर्ष। सतयुग से लेकर सीढ़ी उतरते हैं, थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती रहती है। सतो से तमो बन जाते हैं। फिर अब तमो से सतो बनने के लिए बाप जंप कराते हैं, लिफ्ट देते हैं ना। सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान। तो मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़े। बाप तो शिक्षा देते ही रहते हैं। अच्छे अच्छे सेंसिबल बच्चे खुद अनुभव करते हैं, बरोबर बहुत डिफिकल्ट है। कोई बताते हैं, कोई तो बिल्कुल बताते नहीं। अपनी अवस्था का बताना चाहिए। बाप को याद ही नहीं करते
तो वर्षा कैसे मिलेगा? कायदे सिर याद नहीं करते। कायदा है ना, याद करने का भी कायदा है। समझते हैं हम तो शिव बाबा के हैं ही, याद न करने से गिर पड़ते हैं। बाप को निरंतर याद करने से खाद निकलती है। अटेंशन देना पड़ता है। जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। बुद्धि भी कहती है याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। इस योग बल से तुम बादशाही प्राप्त करते हो। सब तो एक जैसे दौड़ी पहन नहीं सकते। लॉ नहीं कहता। रेस में भी जरा सा फर्क पड़ जाता है ना, थोड़ा सा मार्जिन रह जाता है ना, कोई फर्स्ट आ जाता है, कोई सेकंड आ जाता है, नंबर 1 फिर प्लस में आ जाते हैं। यहां भी बच्चों की रेस है। ये रेस दिखाई नहीं देती है, बुद्धि की रेस है। मुख्य बात है याद करने की। यह तो समझते हो हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं। बाप ने डायरेक्शन दिया है। अभी पाप करने से वह 100 गुना हो जाएगा। बहुत है जो पाप करते हैं बताते नहीं है ना। बाबा कहते हैं अगर हो जाता है तो बाबा को कम से कम बताओ तो सही। फिर वृद्धि होती जाती है, फिर अंत में फेल हो पड़ते हैं। सुनाने में लज्जा आती है। सच न बताने से अपने को धोखा देते हैं। किसी और को नहीं धोखा देते, हम खुद को धोखा देते हैं। बाबा को थोड़ी ना धोखा दे सकते, उसे तो सब पता है। कोई को डर लगता है बाबा हमारी यह बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे। कोई तो छोटी भूल भी सुनाने आ जाते हैं, परंतु बाबा उनसे कहते हैं बड़ी बड़ी भूल तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया छोड़ती नहीं है। माया पहलवानों को ही चक्र में लाती है ना। इसमें बहादुर बनना पड़ता है, हिम्मत चाहिए बहुत ज्यादा माया को हराने की। झूठ तो चल ना सके, सच बताने से हल्के हो जाएंगे। कितना भी बाबा समझाते हैं फिर भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना। बाबा के टाइम पर भी चलता रहता था, अभी भी चलता रहता है। अनेक प्रकार की बातें होती हैं। अब जबकि बाप से राज्य लेना है तो बाप कहते हैं कि बुद्धि और तरफ से हटाओ, यहां फोकस करो। इंपॉर्टेंट बात यह है तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिली है। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम अपने जन्मों को भी जान गए हो। कोई का उल्टा सुल्टा जन्म होता है, उसको डिफेक्टेड कहा जाता है। अभी तो बहुत ज्यादा देखते हैं ना, छोटा बच्चा जो पैदा होता है उसमें कई तरह के जेनेटिक्स डिसऑर्डर्स होते हैं। ऑटिज्म कितना ज्यादा हो गया आजकल। अपने कर्मों अनुसार ही ऐसा होता है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। तो बाप समझाते हैं कि एक तो पवित्र रहना है, दूसरा झूठ पाप कुछ नहीं करना है, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। देखो एक से थोड़ी भूल हुई, आया बाबा के पास, बाबा क्षमा करना, ऐसा काम फिर कभी नहीं करूंगा। बाबा ने कहा ऐसी भूलें बहुतों से होती हैं, तुम तो सच बताते हो, कहीं तो सुनाते भी नहीं है। कोई कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां हैं, कभी भी कहाँ बुद्धि
जाती नहीं। जैसे बम्बई में आज बाबा ने निर्मला दीदी को याद किया, जैसे बम्बई में निर्मला डॉक्टर है, नंबर 1, बिल्कुल साफ दिल, कभी दिल में उल्टा ख्याल नहीं आएगा। प्रैक्टिकल देखा हमने, दीदी के मन में हमेशा हर एक के प्रति शुभ भावना ही रहती थी ना, कभी किसी के लिए दिल दूसरा होता ही नहीं था। एकदम सच्चा दिल, साफ दिल, इसलिए दिल पर चढ़ी हुई है। ऐसे और भी बच्चियां हैं, तो बाप समझाते हैं, सिर्फ सच्ची दिल से बाप को याद करो। कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहिब राजी, नियत साफ तो मुराद हासिल। कर्म तो करना ही है, बुद्धि योग बाप से लगा रहे, हाथ काम तरफ, दिल यार तरफ। वह अवस्था पिछाड़ी की है, जिसके लिए ही गाते हैं, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जो इस अवस्था को पाते हैं। जो पाप कर्म करते हैं, उनकी यह अवस्था होती नहीं। बाबा अच्छी तरह जानते हैं, तब तो भक्ति मार्ग में भी अच्छे व बुरे कर्म का फल मिलता है। देने वाला तो बाप है ना, जो किसको दुख देंगे तो जरूर दुख भोगेंगे, है ना। जैसा कर्म किया है तो भोगना ही होगा। इसीलिए बाबा हमें कर्मों की बहुत महीन गति समझाते हैं, सूक्ष्म, हर एक कर्म का क्या प्रभाव पड़ता है आत्मा पर, आत्मा की क्वालिटी पर, और फिर भविष्य पर, है ना। यह हमें समझना है और उस अनुरूप अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। तो बाबा कहते, जैसा कर्म किया है तो भोगना ही होगा। यहाँ तो बाप खुद हाजिर है, खुद धर्मराज हाजिर है, समझाते रहते हैं। फिर भी गवर्नमेंट है, ये भी गवर्नमेंट है ना, धर्मराज तो मेरे साथ हुआ ना, है ना। इस समय मेरे से कुछ भी छिपाओ नहीं। पक्का कर लो, जो कुछ भी है सच्चे दिल से बाबा को सुना दो। ऐसे नहीं कि बाबा जानता है, हम शिव बाबा से दिल अंदर क्षमा लेते हैं, है ना। हम तो बाबा से दिल में ही क्षमा ले लेते हैं। बाबा कहते हैं, कुछ भी क्षमा नहीं होगा। पाप कभी भी किसका छिपा नहीं रहेगा। पाप करने से दिन प्रतिदिन पापात्मा बनते जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसा ही होता है, रजिस्टर खराब हो जाता है। एक बार झूठ बोलते हैं, सच नहीं बताते, समझा जाता है, ऐसा काम करते ही रहते हैं। झूठ कभी छिप नहीं सकता, बाबा से तो कभी छिपा ही नहीं सकते ना, है ना। बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं, कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। ऐसे नहीं छोटी सी चीजें तो उठाई है, थोड़ा सा ही तो झूठ बोला है, अब नहीं। बाबा कहते कख का चोर सो लख का चोर। इसलिए कहना चाहिए ना कि हमसे यह दोष हुआ। जब बाबा पूछते हैं तब कहते हैं भूल हो गई। आपे ही खुद क्यों नहीं बताते। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे छिपाते हैं। देखो आज बाबा बिल्कुल स्ट्रिक्ट टीचर की तरह बच्चों से कह रहे हैं, तो छिपाना नहीं है। बाप को सुनाने से श्रीमत मिलेगी। कहाँ से चिट्ठी आती है, पूछो क्या जवाब देना है, बाबा से पूछो ना। सुनाने से श्रीमत मिलेगी। बहुतों में कोई गंदी आदत है तो वह छिपाते हैं। कोई को लौकिक घर से मिलता है, बाबा कहते भल पहनो,
तो फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा हो गया। बाबा की इजाजत से पहनेंगे तो बाबा रिस्पॉन्सिबल है। पहले पूछो। अवस्था देखकर किसको कहता हूँ यज्ञ में भेज दो। जैसे जिस आत्मा की अवस्था होती वैसे बाबा उन्हें श्रीमत देते हैं। तुमको बदली करके दें तो ठीक है, ताकि तुम्हें घर वालों की याद ना रहे, बाबा की याद आए जब पहनो तो। नहीं तो वह याद रहेगा। बाबा बहुत खबरदार करते हैं। मार्ग बहुत ऊंचा है। कदम कदम पर सर्जन की राय लेनी है। बाबा शिक्षा ही देंगे कि ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखो तो तीर लगेगा। परंतु दे अभिमान बहुतों में है। श्रीमत पर नहीं चलने से अपना खाता खराब करते हैं। श्रीमत पर चलने से हर हालत में फायदा है। रास्ता कितना सहज है। सिर्फ याद से तुम विश्व का मालिक बनते हो। है इजी, लेकिन इतने जन्मों की जो आदतें हैं, है ना, उन आदतों को खत्म करने में, उन संस्कारों पर विजय प्राप्त करने में, उन्हें जलाने में टाइम लग जाता है। बुढ़ियों के लिए कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। ज्यादा बुद्धि नहीं चलाना चाहते ना, तो बाबा कहते बस याद करो। प्रजा नहीं बनाते तो राजा रानी भी नहीं बन सकते। सेवा करनी पड़ती है ना राजा बनने के लिए। फिर भी जो छिपाते हैं उनसे तो ऊंच पद पा सकते हैं। बाप का फर्ज है समझाना। जो फिर ऐसा न कहें कि हमको पता नहीं था। बाबा सब डायरेक्शन देते हैं। भूल को झट बताना चाहिए। हर्जा नहीं, फिर नहीं करना। इसमें डरने की बात नहीं। प्यार से समझाया जाता है। बाप को बताने में कल्याण है। बाप पुचकार दे, प्यार से समझाएंगे, नहीं तो दिल से एकदम गिर पड़ते हैं। इनकी दिल से गिरा, ब्रह्मा बाबा के दिल से गिरा या निमित्त आत्माओं के दिल से गिरा तो शिव बाबा की दिल से भी गिरा। ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट ले सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। बाबा कहते हैं जितना समझाया जाता है बाप को याद करो, उतना बुद्धि बाहर तरफ भागती रहती है। यह सब बातें बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं, जिनके बाद में शास्त्र बनते हैं, है ना। इन्हीं बातों के फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। इसमें गीता ही भारत का सर्वोत्तम शास्त्र है। गाया हुआ भी है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता जो भगवान ने गाई। बाकी सब धर्म तो बाद में आते हैं। गीता हो गई मात पिता, बाकी सब हुए बच्चे। गीता में ही भगवान उवाच है। श्री कृष्ण को तो दैवी संप्रदाय कहेंगे। देवता तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। भगवान तो देवताओं से भी ऊंच ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचने वाला शिव ठहरा। बिल्कुल क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऐसे तो कभी कहते नहीं। श्री कृष्ण द्वारा स्थापना। ब्रह्मा का रूप दिखाया है। किसकी स्थापना? विष्णुपुरी की। यह चित्र तो दिल में छप जाना चाहिए। हम शिव बाबा से इनके द्वारा वर्षा लेते हैं। बाप बगैर दादे का वर्षा मिल नहीं सकता, नहीं, इसलिए बाप दादा को याद करते हैं ना हम। जब कोई भी मिलता है तो यह बताओ कि बाप कहते हैं मामेकम याद करो।
अच्छा, अच्छा मीठे मीठे सीखे बेटे रुहानी बच्चों पे रुहानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलने में ही फायदा है, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। दूसरा, देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाए, देह से भी देहधारियों से भी एक बाप से लगाना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भवा। पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप कैसा है? जो सदा एक रस संपन्न मूड में रहे। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है, न कि पुरुषार्थी। न इसी युग में हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है। इसी युग में हमें परम शांति, परमानंद की अनुभूति करनी है। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की। यही है संगम युग की प्रालब्ध। तो सदा एक रस, एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। स्लोगन है, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बस बुद्धि श्रीमत प्रमाण चलती रहे। आज का व्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। फेथफुल की पहली निशानी है हर सेकंड में, हर सेकंड, हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। यह है फेथफुल की निशानी। एक्यूरेट मूर्ति बनना, अर्थात हैमर लगना। एक्यूरेट मूर्ति, हैमर से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। आप लोग तो हैमर खाने के अनुभवी हो गए हो। नथिंग न्यू। खेल लगता है ना, देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो। माया हैमर लगाती है ना, दुआएं देते रहते हो। हीरो एक्टर अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले तो थोड़ा सहना पड़ता है, थोड़ा सुनना पड़ता है। निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्मा, वो है हीरो एक्टर। तो आज हम सबकी अति प्रिय बाप दादा के नैनों की नूर, अपने दिल तख्त पर बाप दादा को बिठाने वाली मीठी दादी गुलजार जी के पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें, उनके द्वारा प्यारे अव्यक्त बाप दादा की जो पालना मिली है, उस पालना का रिटर्न देने के लिए शुभ संकल्प लें। जैसे दादी जी ने हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर सदा अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से सबको दुआएं दी और दुआएं ली, एक्यूरेट पाठ बजाया, ऐसे हम सभी उनके पद चिन्हों पर चलकर उन्हें अपने स्नेह सुमन अर्पित करें। यही उनके प्रति
सच्ची श्रद्धांजलि है। ओम शांति। रहा है आज भी तुमसे जग का मधुबन सारा है। मन और मुख का मौन बखूबी एक तुमने ही धारा है। मन और मुख का मौन बखूबी दादी तुमने धारा है। महक रहा है आज भी तुमसे। पुष्प सम सदा रही तुम जग से न्यारी प्यारी। संगम पर भी लगते थे तुम दिव्य राजकुमारी। तभी तो बाबा ने भी आप पर अपना सब कुछ वारा है। मन और मुख का मौन बखूबी एक तुमने ही धारा है। पावनता की गंगा आपका जीवन निर्विकार था। हे पावनता की गंगा आपका जीवन निर्विकार था। तभी सुनाया मुख से आपके शिव ने गीता सार था। मन ब्रह्मा से ऊंची हस्ती। मन ब्रह्मा से ऊंची हस्ती शिव को धरा पे तारा है। मन और मुख का मौन बखूबी एक तुमने ही धारा है। मन और मुख का मौन बखूबी दादी तुमने धारा है। महक रहा है आज भी तुमसे। नक्शे कदम पर आपके दादी हम भी चलेंगे प्यार से। नक्शे कदम पर आपके दादी हम भी चलेंगे प्यार से। मन संपूर्ण आपके जैसा जाएंगे इस संसार से। नक्शे
कदम पर आपके दादे, हम भी चलेंगे प्यार से। बन संपूर्ण आपके जैसा जाएंगे इस संसार से। स्नेहांजलि दादी आपको, स्नेहांजलि दादी आपको, देता हृदय हमारा है। मन और मुख का मौन बखूबी एक तुमने ही धारा है। मन और मुख का मौन बखूबी दादी तुमने धारा है। महक रहा है आज भी तुमसे जग का मधुबन सारा है। मन और मुख का मौन बखूबी एक तुमने ही धारा है। मन और मुख का मौन बखूबी दादी